My dear UGC, NET, JRF, Assistant Professor, TGT, PGT, KVS, NVS, and all English Literature एग्ज़ाम। My dear aspirants, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर विलियम शेक्सपियर का आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज से मेरे छात्र विलियम शेक्सपियर का सीरीज शुरू हो गया है। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने मिडिल एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर जॉफ्री चौसर का मैंने चर्चा किया और उनके बायोग्राफी और उनके वर्क्स का। इसके बाद जो है जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, जैसा मैंने बताया था कि 15 राइटर का मैं चर्चा करूंगा, उनके बायोग्राफी और उनके लिटरेरी वर्क्स पर। उसके बाद जो भी मास्टरपीस होगा या जो भी मैग्नम ओपस कह सकते हैं वर्क्स होगा, उसका भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब हम विलियम शेक्सपियर का ये फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं और ये ऐसे लेक्चर 19 होगा। जो भी यूजीसी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी का एग्ज़ाम जून 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। माय डियर लर्नर, अब हम लोग विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनके बर्थ पर आते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था। तो कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। और इस तरह से विलियम शेक्सपियर का अगर देखा जाए तो जो काल है इनका जन्म और मृत्यु का, वो 1564 में इनका जन्म होता है और 1616 में इनकी मृत्यु हो जाती है। माय डियर लर्नर, इसके बाद जो है ये किस जगह पे जन्म लिए थे, प्लेस पर चर्चा करेंगे। तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन रिवर का नाम है इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर। जगह का नाम याद रखेंगे, लर्न बाय हार्ट रखेंगे। क्योंकि मैं जितना भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सभी पॉइंट्स कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने की 100% संभावना है। तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर में इनका जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ, जैसे हम लोग भारत में बच्चों का जन्म होता है हमारे देश में, तो फिर उनका नामकरण करते हैं। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर का जो नामकरण हुआ, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैप्टाइज्ड। क्या कहते हैं? बैप्टाइज्ड। तो बैप्टाइज्ड जो हुआ था इनका होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। माय डियर लर्नर, कहता है कि इनका बैप्टाइज्ड जो है ये हुआ था 1564 में, अप्रैल महीना में। 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड में ही होली ट्रिनिटी चर्च है। ऐसे हम लोग के यहाँ है ना, कोई मंदिर है, उसमें हम लोग जाते हैं, बच्चों को पंडित के द्वारा जो है उसका नामकरण करवाते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर इंग्लैंड में जो है होली ट्रिनिटी चर्च है। तो ये याद रखेंगे डेट। इसके बाद हम लोग जानेंगे लोकेशन ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड जो जगह है जहाँ विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, उसका लोकेशन क्या है। तो स्ट्रैटफोर्ड इज ए विलेज इन वारविकशायर सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। याद रखेंगे, कहता है कि स्ट्रैटफोर्ड जो है गांव है, एक विलेज है। कहाँ है? वारविकशायर में।
जो चारों तरफ से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से जो है वो क्या है, घिरा हुआ है। इसके बाद एरा की बात करते हैं। तो इरा में जो विलियम शेक्सपियर हैं वह एलिजाबेथन इरा एंड जैकोबियन इरा के राइटर माने जाते हैं माय डियर लर्नर। तो कहने का मतलब ये है कि एलिजाबेथन जो एरा है वह 1558 से लेकर 1603 तक चलता है, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है रानी रहती है। इसके बाद 1603 से 1625 तक जो एरा है उसको जैकोबियन एरा कहते हैं, पीरियड कहते हैं, जिसके राजा जेम्स फर्स्ट हुए। तो ये दोनों मिलाकर एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा के ये राइटर रहे हैं। और यदि मूवमेंट की बात करते हैं तो इंग्लिश रेनिशा मूवमेंट के ये पोएट है, राइटर है, ड्रामाटिस्ट है, एक्टर है। तो कहने का मतलब है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विलियम शेक्सपियर जो है किस मूवमेंट के राइटर हैं, तो इंग्लिश रेनिशा मूवमेंट के हैं। किस एरा के हैं, तो एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरा के राइटर हैं। इसके बाद माय डियर लर्नर इनके ऑक्यूपेशन पर हम चर्चा करेंगे। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, प्लेराइट एंड एक्टर, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist। कहता है कि विलियम शेक्सपियर जो है कवि थे, एक प्लेराइट नाटककार थे और एक एक्टर थे। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो है ये जो है ग्रेटेस्ट लेखक हुए। और कहता है कि पूरे विश्व में इनको सबसे महानतम नाटककार माना गया है। तो ये इनका ऑक्यूपेशन रहा। इसके बाद एजुकेशन पे चर्चा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 7 साल का जब उम्र था, एट द एज ऑफ 7, शेक्सपियर वेंट टू किंग्स न्यू स्कूल। शेक्सपियर को किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। और लोकल ग्रामर स्कूल है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, 4-5 तक पढ़े हैं माना जाता है ऐसा। जिस तरह से हम लोगों ने जोफरी चौसर के बारे में पढ़ा है कि उनका भी कोई पढ़ाई लिखाई से उसका कोई संबंध नहीं था, उसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर का भी बहुत ज़्यादा ये पढ़े लिखे नहीं थे। इसी पर बेन जॉनसन का एक कोटेशन है, याद रखिएगा, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया। माय डियर लर्नर, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका द्वारा है, किसके द्वारा कहा गया है? बेन जॉनसन के द्वारा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पेरेंट्स एंड हिज पर्सनल लाइफ। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर है और ऑक्यूपेशन से जॉन शेक्सपियर जो हैं ग्लोब मेकर है। इसको हिंदी में कहते हैं दस्ताना बनाने वाले। जो हैंड्स में हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, दस्ताना पहनते हैं, तो ये ग्लोब मेकर का काम करते थे। जिस प्रकार से मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है, जोफरी चौसर के फादर जॉन चौसर वाइन मर्चेंट थे। उसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर के फादर, शेक्सपियर्स फादर वाज नोन टू बी अ ग्लोब मेकर। ये दस्ताना बनाने का काम करते थे। इसके बाद हम लोग आते हैं माय डियर लर्नर, इनके माता का नाम मैरी आर्डन है, मैरी आर्डन, और इनका स्पाउस
इनकी पत्नी का नाम एन हैथवे। एन हैथवे इनकी पत्नी का नाम है। और विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ही गोट मैरिड एट द एज ऑफ 18। इनका शादी जो है एन हैथवे के साथ 1582 ईस्वी में कर दिया गया था। उस समय विलियम शेक्सपियर का एज 18 साल था और इनकी पत्नी एन हैथवे का एज 26 साल था, जो विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। और ईयर था 1582। तो इस पॉइंट को लर्न बाय हार्ट रखेंगे। बहुतों बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का एज जो है शादी के समय 18 साल था। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। इनकी पत्नी का एज उस समय कितना था? 26 साल था। इनकी पत्नी जो है विलियम शेक्सपियर से कितने साल बड़ी थी? 8 साल बड़ी थी। अब आते हैं इनके बच्चे के बारे में, ही चिल्ड्रन। तो इनके 3 बच्चे थे। माय डियर लर्नर, ही हैड 3 चिल्ड्रन। और इनकी जो डॉटर है सुसैना इनकी डॉटर है। इनका नामकरण जो है, इसका नामकरण डॉटर बैप्टाइज्ड ऑन 26 मई 1583, 26 मई 1583 को इनकी बेटी सुसैना का नामकरण हुआ। आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज, विलियम शेक्सपियर के शादी के 6 महीने के बाद इनकी बच्ची सुसैना का नामकरण हुआ 26 मई 1583 में। इसके बाद इनका जुड़वा हैमनेट एंड जूडिथ ट्विंस हैं। और जूडिथ जो है वो बेटी है और हैमनेट जो है, माय डियर लर्नर, इनका बेटा का नाम है। तो शेक्सपियर सन हैमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11। लेकिन इनका जो बेटा हैमनेट है वो 11 साल के ही आयु में मर गया था। और इनकी 2 बेटी का नाम है सुसैना और जूडिथ। और इनका बेटा एक ही था, हैमनेट, जो 11 साल की आयु में डेड हो गया था। तो इस तरह से हम लोग विलियम शेक्सपियर का ये पहला पार्ट बनाया है। अब कल ही हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। कम से कम इनके ऊपर 15 मिनट का ही वीडियो रहेगा। हम 10 से 12 लेक्चर बनाएंगे, तब विलियम शेक्सपियर का टॉपिक जो है, चैप्टर जो है, कंप्लीट होगा। वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और यदि कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लें, नोट कर लें। इस पर आप कॉल करके कोई सुझाव भी दे सकते हैं। माय डियर लर्नर, हम उस सुझाव को सुनेंगे, समझेंगे और अपने लेक्चर में, अपने क्लास में जो है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे, मेरा नंबर है 8340697978। फिर से मैं बोल देता हूँ, 8340697978। We will meet in the next video of William Shakespeare. Thanks so much.